बादशाह अकबर को कहानी सुनने का बड़ा शौक था, इसलिए वह कुछ चुने हुए दरबारियों की ऐसी पारी बांध रखी थी जो अपनी अपनी पारी पर रात्रि में बादशाह के लिए नित्य मनोरंजनार्थ नित्य नई नवीन कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन बीरबल की बारी आई। यथा समय कहानी शुरू हुई, बादशाह हुंकारी भरने लगा। इस प्रकार बीरबल को कहानी कहने में बड़ी तकलीफ होती थी, कारण कि बादशाह बड़ी से बड़ी कहानी सुनना चाहते थे। जब बीरबल एक संपूर्ण वाक्य कह जाते तब बादशाह केवल और कहकर ही छुट्टी पाया जाया करते थे। छोटी मोटी कहानी से बादशाह का संतोष नहीं होता था, वह हमेशा बड़ी से बड़ी कहानियां सुनने की फिराक में रहते थे। बीरबल को कहानी सुनाते समय बहुत रात व्यतीत हो गई, फिर भी बादशाह से फुर्सत मिलने की कोई आशा न दिखाई पड़ी। वह झल्ला उठा और अपने मन में सोचा, जो कुछ भी परिश्रम है वह मेरे को ही है। बादशाह तो केवल एक शब्द कहकर फुर्सत पा जाते हैं, इसलिए अब कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे बादशाह भी झल्ला उठे। वह अपनी प्रखर बुद्धि के कारण तुरंत एक ऐसी ही तरकीब ढूंढ निकाली और उसी के अनुसार दूसरी कहानी शुरू की। एक धनिक किसान ने अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठरी बनवा रखी थी। उसमें अनाज भरकर उसके मुंह पर ढक्कन रखकर उसे भली भांति बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसमें हवा आने जाने तक की जगह भी नहीं छूटी थी। विधाता का विधान कठिन होता है। दैवत उस कोठरी में एक छोटा सा छिद्र छूट गया था, जिसके द्वारा एक छोटी चिड़िया उस कोठरी में घुस गई और एक दाना अपनी चोंच में लेकर बाहर निकल आई और फुर्र उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया घुसी और अपना भाग लेकर फुर्र उड़ गई। फिर तीसरी चिड़िया आई और भीतर गई, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर एक चिड़िया आई, भीतर घुसी, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर और एक चिड़िया आई और भीतर घुसकर अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। इसी तरह लगातार कहते कहते बीरबल को सैकड़ों बार हो गया। जब बादशाह और कहता कहता थक गए तो झल्लाकर बीरबल से बोला, यह तो मैं सुन चुका हूँ, अब आगे क्या हुआ सो कहो। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ बादशाह, दाने के लोभ से वहाँ पर चिड़ियों का जमघट लग गया है, यहाँ तक कि वहाँ करोड़ों चिड़ियाँ इकट्ठी हो गई और अपना अपना दाना बारी बारी से लेकर जाने आने लगी। अभी 150 की ही बारी आई है। जब सब चिड़ियों का पेट भर जाएगा तो कहानी आगे चलेगी। क्या अभी खत्म हुआ जाता है? इसमें वर्षों का समय लगेगा। बादशाह बोला, मैं ऐसी कहानी से भर गया, अब इसे यहीं बंद करो। बीरबल को अवकाश मिल गया और वह मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहां से प्रस्थान किया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।